नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश सिंह। फिजिक्सिया में आपका स्वागत है। पिछले बार आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा चुके हैं, अब इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहे हैं। इसका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है। इसको पढ़े बिना आप फिजिक्स सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग इंटीग्रेशन का स्टार्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएशन का क्या होता है? उल्टा। डिफरेंशिएशन के अपोजिट क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। तो सेम चीज है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। पहला इसका जो पार्ट है इसको हम समझाते हैं आपको। साइन यूज्ड फॉर डिस्क्रीट फंक्शन, समेशन साइन यूज्ड फॉर डिस्क्रीट फंक्शन वाइल इंटीग्रेशन। इसको क्या डिनोट करते हैं? इंटीग्रेशन। ऐसे होता है ये। इंटीग्रेशन साइन यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन। आगे इसको समझाएंगे क्या होता है डिस्क्रीट, क्या होता है कंटिन्यूअस। आगे हम इसको देखेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप्स, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट क्या होता है? डेफिनिट मतलब इसमें अगर हम लिमिट लगा दें, कोई मान लीजिए 0 से 1 में इसको करना है, ये साइन होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। फाइनल लिमिट ये अपर, लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। इनडेफिनिट में क्या होता है कि ओनली विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन होता है। इसको हम आगे देखते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। बेसिक फार्मूला देख लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन का। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन के उल्टा। आप अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद किए रहेंगे तो इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको हमेशा अपने जबान पे होना चाहिए, नहीं कि आप सोचने लगे बैठ के कि उसका उल्टा करें। आपको एकदम थोरोली याद होना चाहिए, प्रैक्टिस से आता है। आपको जितना सवाल दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करिए, और अलग से भी आपको सवाल दिया जाएगा उसको प्रैक्टिस करिए। नहीं तो कोई बुक उठाइए, बेसिक जो सवाल है उसको उठा करके आप पूरा लगा डालिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और थ्रो होंगे उसके बारे में। मतलब एकदम थ्रोली आप उसको, कोई भी दिखेगा तो आप सोचेंगे नहीं कि उल्टा क्या हुआ डिफरेंशिएशन का, ऐसे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आप कर डालेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका पहला फार्मूला क्या है। एक्स की पावर एन डी एक्स, ये किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? डी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है। ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन है। ये एक क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ठीक है, ऑपरेटर। जैसे डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, इसको लगाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसी तरह ये लगा देंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इसी तरीके से भागा क्या है, गुणा क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी होता है, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, इस ऑपरेटर को पढ़ाया जाता था तो लगता था अरे यार ये तो कैसे होगा, बहुत कठिन लगता था। इसीलिए थोड़ा मोड़ा आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहला हम आप लोग को समझाते हैं। एक्स की पावर एन डी एक्स, मतलब एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं डी एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। इसमें वन जोड़ देते हैं और नीचे सेम टू सेम उसको लिख देते हैं। इसमें प्लस सी मतलब ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, प्लस सी का मतलब कांस्टेंट, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं किसी चीज का तो क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग मान के चलते हैं कि कोई भी कांस्टेंट जो जीरो हुआ होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसका कोई आपको मीनिंग नहीं है, यही कांस्टेंट जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला है वन अपान एक्स डी एक्स। वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? डी एक्स के रेस्पेक्ट में। इसको कैसे लिखते हैं? एल एन एक्स प्लस सी। हमारा एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा होता था वन अपान एक्स। तो हमारा वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन एक्स प्लस सी। आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको प्लस सी बराबर जोड़ना है, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, हमेशा आपको प्लस सी जोड़ देना है। ठीक है,
वो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा, आप नहीं लिखेंगे तब भी वो मान लिया जाएगा। ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में, साइन एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, जैसे हम लोग का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से साइन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। ठीक है। पांचवा हमारा क्या, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता था, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स। हमारा साइन इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। छठवां हमारा क्या है, सेक स्क्वायर एक्स का हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो 10x होगा, उसके बाद प्लस सी जोड़ देंगे। क्यों होगा, क्योंकि इसका हमारा जो डिफरेंशिएशन होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x, क्योंकि इसी के अपोजिट ये है। इसी तरीके जो फार्मूला हम आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ा चुके हैं ऊपर, वो वीडियो आप अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। जो फार्मूला हम आपको डिफरेंशिएशन में बताते हैं, उसी को फार्मूले के अपोजिट क्या है, इंटीग्रेशन है। तो आप वो याद कर लेंगे तो इसको भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। हम आपको बता चुके थे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें लिमिट लगा होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन उसे बोलते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं होता है। तो पहला देखते हैं, व्हेन ए फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है ये, इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या लिख दिया है, ये शायद गलत है। इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ प्राइम एक्स होगा। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स को कैसे डिनोट किया जाता है, एफ प्राइम एक्स। ठीक है, पिछले पहले डिफरेंशिएशन में भी आपको बता दिए थे हम लोग। तो एफ प्राइम एक्स क्या होता है, मतलब ये डिफरेंशिएशन ही होता है किसी चीज का। तो डिफरेंशिएशन आप किसी चीज का जो है पहले से, उसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा फंक्शन जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे। तो सेम एफ एक्स आ गया यहाँ पे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ प्राइम एक्स, तो एफ प्राइम का इंटीग्रेशन एफ एक्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट नहीं है ना ही अपर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, देखिए यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट ए है और अपर लिमिट बी है। इसको हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लीजिए एफ प्राइम एक्स का जो है हमारा इंटीग्रेशन करना है, तो इसका क्या होगा, एफ एक्स होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम फंक्शन आ जाएगा, ऊपर देखे ही थे हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे साइन देते हैं। कैसे देते हैं, ऐसे साइन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट ए लिखते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट बी लिखते हैं। एक बार x की जगह b पुट करेंगे माइनस, एक बार x की जगह a पुट करेंगे। तो x की जगह b माइनस x की जगह a। तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए फंक्शन कोई दूसरा होता जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, तो एफ बी माइनस एफ ए जो भी वैल्यू आएगा ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ऐसे हम लोग इसको साइन देते हैं, ऐसे ए बी, बी को हम लोग एक बार एक्स में रखेंगे माइनस ए को एक्स में रखेंगे, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि ये आखिर इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग आप लोग को समझ में आएगा ग्राफ में। एरिया अंडर द कर्व एंड डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व एंड डेफिनिट इंटीग्रल, ये देखिए एरिया और डेफिनिट इंटीग्रल। मान लीजिए कोई कर्व दिया है y इक्वल टू एफ एक्स,
y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व दिया है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे एक ग्राफ आपका दिया है हमारा, ये ग्राफ में ये ग्राफ का जो x एक्सिस पे पॉइंट है, पहला पॉइंट a है, दूसरा पॉइंट b है, x इक्वल टू b, x इक्वल टू a। हमको क्या करना है, इस ग्राफ का एरिया निकालना है, टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है, जितना भी है ये। तो इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, तीन तरीके का हम लोग समेशन करते हैं, मतलब हम लोग एडिशन करते हैं। पहला एडिशन क्या होता है, बचपन में जब हम लोग थे तो हम लोग प्लस साइन लगाते थे। मान लीजिए 2 धन 5 धन 3 धन 1 धन 2 जो भी होता है, तो हम लोग इसको जोड़ते थे, ठीक है। दूसरा जो हम लोग समेशन करते थे, हम लोग जब बड़े हुए 11th में आ गए तो हम लोग को क्या पढ़ाया जाता था, AP GP HP जो भी है, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर कोई भी संख्या जो है डिस्क्रीट में दिया हो, डिस्क्रीट मतलब एक कंटिन्यूअस पैटर्न में हो, मतलब एक कंटिन्यूअस पैटर्न छोड़ दीजिए उसको, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो, ठीक है, जैसे कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ठीक है, जैसे 1 3 5, तो इसमें आप देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा होगा। जैसे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, सब में से 2 डिफरेंस आ रहा है। 7 में से 5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो इसमें क्या दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न वाले संख्या को हम लोग जोड़ने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी तरीके से अगर ज्योमेट्री आगे पढ़ाएंगे आप लोग को, ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। एक पर्टिकुलर पैटर्न में अगर कोई नंबर दिया हो, उसको हम लोग अगर समेशन करते हैं या जोड़ते हैं तो AP GP HP लगाते हैं। तीसरा आपका आता है इंटीग्रेशन। जब हम लोग थोड़ा सा और समझदार हो जाते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको भले नया लग रहा हो, लेकिन ये एक तरीके का क्या होता है, ऑपरेटर होता है जो समेशन का काम करता है, ठीक है, समेशन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लगा देंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए मान लीजिए ये तो पैटर्न में हुआ, ये कोई भी वैल्यू दे दी गई उसको हम लोग जोड़ देते थे प्लस से, ये पैटर्न में हुआ तब जोड़ देते थे। लेकिन तीसरा जो है ये तीसरा जो है, ये इसमें क्या है, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स है, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। मान लीजिए इस कर्व का एरिया निकालना है, इसके अंडर में x इक्वल टू a के बीच में और x इक्वल टू b के बीच में ये जो लाइन है, इसके बीच में अगर हम लोग को एरिया निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। एक कंटिन्यूअस यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल पार्ट को लेके आपको समझाते हैं कि इसको कैसे जोड़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये जोड़ क्या होता है। तो ये तीनों एक तरीके का जोड़ने का ही ऑपरेटर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑपरेटर हम लोग का इंटीग्रेशन, इसको देखते हैं कैसे यूज किया जाता है जोड़ने में या एरिया निकालने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब होता है कोई भी कर्व है जो कि एफ एक्स उसका एफ एक्स कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी कर्व है। ये देखिए यहाँ पे ये कर्व दिया गया है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, x इक्वल टू a के बीच में, x इक्वल टू b के बीच में हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्ट्रिप लेंगे, इतना छोटा स्ट्रिप, इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप, यहाँ पे देख रहे हैं ये रेड कलर से जो हम लोग स्ट्रिप बनाए हैं, ये क्या है, ये देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये इनफाइनाइटली स्मॉल स्ट्रिप है, एकदम क्या है, इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप है ये,
इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप, हम लोग जब एरिया किसी भी चीज़ का लिखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ रेक्टेंगल, इसको इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक तरीके का क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल इधर भी कई ठो बनेंगे इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल इधर भी इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनेंगे। उन सभी को अगर हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे जो रेक्टेंगल हैं, देखिए यहाँ पे भी ये रेक्टेंगल है, इधर भी ऐसा रेक्टेंगल है एक, ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ भी एक रेक्टेंगल है, इधर भी देखिए ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बनेंगे, लाखों, मतलब इनफाइनाइट रेक्टेंगल। जब ये सारे के सारे रेक्टेंगल को हम लोग जोड़ डालेंगे तब जा कर के हमारा ये एरिया निकलेगा। तो उसी को जोड़ने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, पहले इनफाइनाइट स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया हमको लिखना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट स्मॉल रेक्टेंगल जो है हमारा ये है, मान लीजिए ये है ए बी सी डी। ठीक है, इनफाइनाइट स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ए बी सी डी एरिया है। तो हमारा ये मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रिप एक dx यहाँ पे ले लेते हैं, ये क्या होता है, इनफाइनाइट स्मॉल, इसी को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्मॉल x। dx ले लेते हैं जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमको चाहिए एरिया के लिए। ठीक है, बेसिक ये है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमको क्या होता है, ब्रेथ तो मिल गया dx, ठीक है, अपने से मान लिए हैं, और हमारा जो पूरा ये लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, y, ये y में है तो y ही होगा इसका। ठीक है, लेकिन y बराबर क्या है, fx है। तो हम इसको देख रहे हैं कि एरिया ऑफ स्मॉल डार्क शेडेड रीजन y dx। ठीक है, y dx, y क्या है, ये पूरा डिस्टेंस है, और dx क्या है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ये y लेंथ इंटू ये ब्रेथ, तो लेंथ हमारा क्या हो गया y, और ब्रेथ क्या हो गया dx। ठीक है, इनफाइनाइट स्मॉल ब्रेथ। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू पता हमको fx है, ये क्या है, फंक्शन कोई fx है जिसका हम लोग ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि इसी फंक्शन जो है y इक्वल टू fx, इसी को हम लोग जो है इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। किसके किसके बीच में करेंगे, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एरिया इसी के बीच में चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हमको क्या कर्व का इक्वेशन भी लिख डालना है, y इक्वल टू एफ एक्स, विड्थ क्या है dx, लेंथ क्या है fx। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। टोटल एरिया फ्रॉम ए टू टोटल एरिया फ्रॉम बी, ए से बी के बीच में हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ए से बी के बीच में एरिया निकालना है, तो ए से बी के बीच में हम लोग एफ एक्स और डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये डी ए क्या हो गया, ये क्या है, ये डी ए है, इनफाइनाइट स्मॉल एरिया। ऐसे ऐसे हम लोग पूरा इनफाइनाइट एरिया को जब जोड़ देंगे इंटीग्रेशन साइन लगा करके, तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ए के बीच में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे डीए का, ये क्या है, डीए है, ये ए के बीच में हम लोग डीए का इंटीग्रेशन करेंगे, ए से बीच के बीच में डीए का, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया। तो समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा बेसिक फार्मूला, एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, ए के बीच में निकालना है, तो हमारा ए के बीच में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सवाल लगाएंगे इसका हम लोग। ठीक है, पहला सवाल है 1/x dx। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हमारा पहला ही सवाल जो है फार्मूले पे है।
हमको पता है कि ln x का जो डिफरेंशिएशन होता था वो क्या है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन जोड़ दिया जाएगा क्योंकि हमको पता है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे तो इसमें जो कांस्टेंट होता है वो जीरो हो गया होता है। ln x प्लस कोई कांस्टेंट हुआ होगा तो यहाँ पे जीरो हो गया होगा। ठीक है, दूसरा सवाल जो है हमारा x की पावर -7 अब dx। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 प्लस n+1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की पावर -7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -7 का इंटीग्रेशन हम x की पावर -7, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर -7 प्लस 1 अपान -7 प्लस 1। तो x की पावर -7 प्लस 1 x की पावर -6 अपान -6। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, -1 अपान एक्स की पावर 6, 6x की पावर 6। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं, x की पावर 11/2 dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा। ये क्या है, इंटीग्रेशन। तो वही फार्मूला, सेम फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n+1 अपान एक्स n+1। x की पावर 11/2, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 11/2 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 11/2। एक सेकेंड यार, ये क्या हो जा रहा है यार। ठीक है, x की पावर 11 प्लस 1 अपान 2, 11/2 प्लस 1 अपान 11/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 13 अपान 2 अपान 13/2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/13, 2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 13/2। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं, x की पावर 4 dx। ये क्या, ये सब फार्मूला याद करने के लिए सिर्फ आपको सवाल कराया जा रहा है। और फिजिक्स में हमको लगता है कि इतना आपको पता रहेगा तो आप आसानी से फिजिक्स का जो यूज होगा वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1, x की पावर 5 अपान 5। ठीक है, आंसर ये हो गया। पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं, ये देखिए इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा इंटीग्रेशन दिया है तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे और साइन सेम का सेम टू सेम रहने देंगे। तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन। तो हमारा x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन होगा x2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स। 1/x का क्या होगा ln x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस 1/2। ये कांस्टेंट है, हमको पता है कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो हमारा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2। यहाँ पे x जोड़ देंगे, ये dx के रेस्पेक्ट में, इसीलिए यहाँ पे x जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ कोई dz होता, dz के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या जोड़ते, z जोड़ते। ठीक है, तो हमारा x के रेस्पेक्ट में dx के, तो हमारा x जोड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा x³ अपान 3 माइनस साइन एक्स प्लस ln x प्लस 1/2x। यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि 3x की पावर -7 प्लस x की पावर -1 का इंटीग्रेशन। सेम फार्मूला, 3 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर -7 प्लस इसका इंटीग्रेशन x की पावर -1।
3 कॉमन है, एक्स की पावर माइनस 7 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 7 प्लस 1 अपान माइनस 7 प्लस 1, ठीक है, प्लस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस 1 अपान माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। ये देखिए लोचा, ऐसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, एक्स की पावर 0 अपान 0 हो जाएगा। तो ये 1 अपान 0 क्या हो गया इन्फिनिटी। ये लेकिन ये हमारा नॉट डिफाइंड होता है, क्या हो गया नॉट डिफाइंड। इसीलिए हमको पता है कि हमारा ये x की पावर n क्या होता है, x की पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स। तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ln x, ठीक है। ये फार्मूला होता है 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन ln x, ये फार्मूला होता है। तो ये देखिए नॉट डिफाइंड आ जा रहा है, ये गलत है, ये नॉट डिफाइंड आ जा रहा है, ये गलत है, बार बार आपको बता रहा हूँ। ये फार्मूला जो है वही रहेगा यहाँ पे। इसका एक प्रोसीजर होता है डिफरेंशिएशन में, जैसे हम लोग लाते हैं डिफरेंशिएशन से वैसे ही इसको लिमिट से इसको सॉल्व किया जाता है। लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ये नॉट डिफाइंड डिफाइंड क्या होता है ये सब ज़्यादा मैथ में आप सीखेंगे। इसीलिए हमारा 1 अपान एक्स इसको पहले लिख देंगे, इसके बाद हमारा 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 x की पावर माइनस 6 अपान माइनस 6 प्लस ln x, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको काट देंगे, 3 से 6 कट गया, माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 6 अपान माइनस 2, तो 1 अपान माइनस 2 एक्स की पावर 6 प्लस ln x, ठीक है। ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ये देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, लेकिन हम लोग लिमिट से इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हम लोग डिफरेंशिएशन में देख चुके हैं उसका फार्मूला, उसी के अपोजिट हम लोग को करना है, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ x का इंटीग्रेशन x, इसका पावर हम लोग क्या एज्यूम करेंगे 1, x की पावर 1 इक्वल टू 1 ही होता है। तो इसका पावर 1 है तो x प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन ln x। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ln x, ठीक है। जब आप लोग ऐसे ऐसे प्रैक्टिस जब आप लोग करने लगेंगे ना तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख डालेंगे, कोई इतना बड़ा सवाल हो आप डायरेक्ट लिखेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग नए नए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ एक एक चीज कर करके। लेकिन आप लोग क्या करेंगे डायरेक्ट लिख डालेंगे, अगर 10 15 20 सवाल भी आप कर लिए अपने से तो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये देखिए यहाँ पे लिमिट दिया है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 3, लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट क्या है 3। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। हम लिमिट कैसे निकालते हैं, हमको 0 से 1 से 3 के बीच में हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 1 से 3 के बीच में। ये हमारा क्या है लोअर लिमिट, ये हमारा अपर लिमिट। तो हम आपको बताए थे ऊपर थ्योरी में कि अपर लिमिट को एक बार एक्स में पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट को एक बार एक्स में पुट करेंगे। तो अपर लिमिट क्या है 3 है, तो एक्स में पुट करेंगे तो 3 का क्यूब अपान 3 माइनस 1 का क्यूब अपान 3, ठीक है। तो 3 का क्यूब 3, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपान 3 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे 26 अपान 3 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 27 माइनस 1 अपान 3, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 26 अपान 3।
अब देखिए यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है पाई/2 है। हमारा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे लिमिट दिया है, लिमिट हमारा क्या है 0 टू पाई/2। 0 टू पाई/2 लिमिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट एक्स में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई/2। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस, ये देखिए माइनस एक पहले से ही लगाया जाएगा, इसमें दोबारा माइनस जो कॉस का ये वाला होगा माइनस कॉस 0। ठीक है, ये पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई/2 की वैल्यू होती है 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसका क्या हो गया 1। अभी आपको मैं ग्राफ से इसको समझा दूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे, अब देखते ही ऐसे सवालों को आप लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए cos x दिया है, यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। यहाँ लोअर लिमिट 0 रखेंगे, अपर लिमिट क्या रखेंगे पाई/2, तो साइन पाई/2 माइनस साइन 0। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लिए। तीसरा देख रहे हैं हम लोग cos x dx की इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 11, cos x dx माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन हम लोग ऊपर देखें sin x होता है, sin x में लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई/2, अपर लिमिट क्या है पाई/2, तो अपर लिमिट पहले यहाँ पे पुट करेंगे sin पाई/2 माइनस साइन माइनस पाई/2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन 90 की वैल्यू या पाई/2 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। ठीक है, तो माइनस पाई/2। ठीक है, तो 1 और माइनस माइनस प्लस, साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ग्राफ से समझाता हूँ कि आखिर ये साइन कॉस का ग्राफ से आप कैसे आसानी से आप निकाल लेंगे बिना देखे हुए, बिना इंटीग्रेट किए हुए। तो हमको पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऐसे 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 जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोसुडल ग्राफ, 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई ऐसे होता है। यहाँ माइनस पाई/2 माइनस पाई माइनस 3 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, ऐसे होता है साइन एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये क्या हो जाता है बार बार, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ हमारा होता है यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर से ऐसे 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 ऐसे, यहाँ भी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है पाई/2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई/2, ये होता है 2 पाई, ये होता है माइनस पाई/2, ये होता है माइनस पाई, ये होता है माइनस 3 पाई/2, ये होता है माइनस 2 पाई। ठीक है, तो ये किस चीज का ग्राफ है साइन एक्स का, ये किस चीज का ग्राफ है कॉस एक्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन में क्या है कॉस एक्स है, ये क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ देख रहे हैं अभी। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे है, तो कॉस एक्स का 0 से पाई/2 में, ये देखिए ये वाला पोर्शन आ रहा है 0 से पाई/2 में, 0 से पाई/2 में हमारा क्या इंटीग्रेशन आया है
1, ठीक है, 0 से π/2 में 1 इंटीग्रेशन आया। तो हमको ये पता चल गया कि 0 से π/2 में इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं या इसको एरिया निकालते हैं तो 1 आता है। तो हमारा -π/2 से π/2 में कितना आएगा? तो -π/2 देखिए यहाँ पे ऊपर है, ये भी ऊपर ही है, तो ये भी सेम सिमेट्रिकल ग्राफ होते हैं दोनों साइड में, वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। ये भी साइन एक्स का वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये -π/2 से π/2 के बीच में क्या है, तो ये पूरा ग्राफ ले लेगा। ये -π/2 से π/2 में क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो -π/2 से π/2 में जब हम देखे थे कि इसका ऊपर में 0 से π/2 में जो 1 है तो इधर भी 1 होगा क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ये 1 + 1 2, तो नीचे हम लोग को ऊपर के एक ठोका निकाल लेंगे तो नीचे का भी हम लोग आसानी से ग्राफ को इमेजिन करके निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी तरीके से 0 से π/2 में साइन एक्स का हमारा जो एरिया होता है या इंटीग्रेशन होता है वो 1 आता है। तो अगर साइन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन करना होगा -π/2 से π/2 में, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 में करेंगे ना, तो ये देखिए नीचे एरिया है, ये देखिए ऊपर एरिया है। इसका क्या 0 से π/2 में 1 आया था ऊपर, देखें हम लोग। ये नीचे करेंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे, तो इसका -1 आएगा। तो टोटल जोड़ेंगे -1 + 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि ये ग्राफ जो होता है बहुत ही यूजफुल होता है। ग्राफ से आप लोग इमेजिन करके आप आसानी से बहुत सी चीज़ों को आसान कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसान कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम करेंगे, अगर देखिए यहाँ करके आपको दिखा भी देते हैं बगल में। साइन एक्स का इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 में जब करेंगे साइन एक्स का, तो ये 0 आना चाहिए। ग्राफ से हम लोग पहले ही देख लिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स का, -cos x जो होता है -π/2 से π/2 में इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो -cos x, तो -cos x हम ऊपर क्या है π/2, तो ये π/2 कर देंगे माइनस ये -cos x -π/2, ठीक है। अब देखिए ये -cos x, तो -cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि cos -x इक्वल टू क्या होता है, cos x, ये इवन फंक्शन होता है। cos -x इक्वल टू cos x, तो ये माइनस और ये माइनस जो होता है ये माइनस मिलके यहाँ प्लस हो गया। और cos π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos π/2 की वैल्यू होती है आप 0 होती है, ठीक है। तो 0 + 0 0, ठीक है। तो ये हमारा जो है आप देख सकते हैं कि 0 आ गया। तो हम लोग ग्राफ से आसानी से इसको देख लिए थे, लेकिन आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ग्राफ आपको पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ आप लोग देख लीजिए एक बार, और आपको ग्राफ बता दे रहा हूँ। ये देखिए क्या है, ये कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन। ये देखिए सिमेट्रिकल है, इवन, ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। देखिए जैसे इधर है वैसे सेम इधर है, इसको बोलते हैं इवन। ये देखिए ये क्या है, जैसा इधर है वैसा इधर नहीं बन पा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इवन नहीं है, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। या इसको फंक्शन में पढ़ाया जाता है मैथ में, एक फंक्शन बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसको हम लोग ग्राफ से बहुत ज़्यादा हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा ये क्या होता है इवन ऑड, आपको समझना नहीं है इसको, हम आपको सिर्फ थोड़ा मोड़ा नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं। तो cos x क्या होता है, एक इवन फंक्शन, इसीलिए cos -x की वैल्यू क्या हो जाती है, cos x हो जाती है, माइनस हट जाता है। लेकिन sin -x की वैल्यू क्या हो जाती है, -sin x हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा वैल्यू क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे आगे का इंटीग्रेशन करते हैं। आई होप कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया होगा ग्राफ का कंसेप्ट। यहाँ पे आप वीडियो को बार बार थोड़ा सा देख के इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से
क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको कितना इंटीग्रेशन करेंगे आप इमेजिन करके आसानी से आप ग्राफ से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं कि माइनस के Q1 Q2 अपन एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमारा dx के रेस्पेक्ट में क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको ये पता है कि ये कांस्टेंट है, यही एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन R1 से R2 में, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन K1 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, माइनस के Q1 Q2 ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन R1 से R2 के बीच में किसका करना होगा, 1/x स्क्वायर का dx के रूप। तो -1/x स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो, अरे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, x की पावर -2 dx, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 + 1/-2 + 1। ठीक है, इसको नीचे अगर इधर ले आके इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, x की पावर -1/-1, ये फाइनली क्या आ जाएगा, -1/x। ठीक है, तो ये हमारा -1/x इंटीग्रेशन हो गया। और ये देखिए जगह की कमी पड़ जा रही है, जगह की कमी पड़ जा रही है, इसको थोड़ा अगली बार से जब हम पढ़ाएंगे जगह थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि समझाने में दिक्कत आ जा रहा है और ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि ये पहले से हमारा क्या था, माइनस के Q1 Q2 क्या था, कॉमन था, और इंटीग्रेशन हमारा -1/x आया। ये हमारा R1 से लेके R2 के बीच में था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो के Q1 Q2/x R1 से लेके R2। ठीक है, पहली अब इसमें क्या पुट करेंगे, R2 पुट करेंगे एक बार -R1, तो के Q1 Q2/R2 माइनस के Q1 Q2/R1। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ही देखिए आप फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे ना तो ऐसा ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये बहुत ही आसान है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये देखिए एक झलक देख लीजिए फिजिक्स में कैसे यूज होता है। ये क्या होता है, ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, यही एक फार्मूला, इसी को इंटीग्रेशन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप पढ़े नहीं रहेंगे इंटीग्रेशन तो कैसे कर पाएंगे, इसीलिए आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। x की पावर -1/2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो x की पावर -1/2, तो x की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, ये x की पावर n का फार्मूला है। तो x की पावर 1/2, ये 1 हो जाएगा, /2/1/2, तो 2√x हो जाएगा। 1/2 पावर होता है तो √x हो जाता है, ये 2 ऊपर चला गया, 2√x। इसका इंटीग्रेशन 2√x हो गया, तो 0 से हमारा क्या निकालना है, 2√x का जो हम 0 से इनफाइनाइट के बीच में, तो 0 से इनफाइनाइट के बीच में हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बार इनफाइनाइट पुट करेंगे माइनस एक बार 2√0 पुट करेंगे, तो इनफाइनाइट -0, ये तो बड़ा वो हो गया, 0 से इनफाइनाइट 1/√x, ये इनफाइनाइट -0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, इनफाइनाइट। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ जा रही है इनफाइनाइट आ जा रही है। लेकिन हम लोग अभी देखते हैं इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, ये सही है कि गलत है। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ग्राफ से। 1/√x, ठीक है, 1/√x,
इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x, इसको लिख सकते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा डिफरेंशिएशन √x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का नीचे कर देंगे तो 2√x इसका इंटीग्रेशन आ गया, जो कि हमारा आया ही है, सही है। और इसमें अगर हम इनफाइनाइट पुट करते हैं एक बार तो हमारी जो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, एक बार जीरो पुट करते हैं तो जीरो आ जाएगी। इसको ग्राफ से एक बार देख लेते हैं, 1/√x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन 2√x सही है। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो, या फिर ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन मान लीजिए हो गया, तो इसमें क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन ये √x का होता है ऐसे, √x का हमारा ग्राफ ऐसे बनता है। तो 1/√x का ग्राफ कैसे बनेगा, जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट, जीरो पुट करेंगे तो इनफाइनाइट, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो घटता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इनफाइनाइट से हमारा जीरो की तरफ आएगा ग्राफ इसका। तो जीरो पे इसकी ग्राफ जो है इनफाइनाइट होगा, इसके बाद हमारा जो है घटता जाएगा। तो जीरो से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1, 1 से, या तो फिर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो फिर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, या ऐसे या तो ऐसे, इनफाइनाइट से जीरो की तरफ, ठीक है। तो हमको लगता है, जितना हमारा अंदाजा है, मान लीजिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम, एक बार इसको इरेज करते हैं, ठीक है। आपको बता देते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है, ये भी आप सीख लीजिए यहाँ पे। जहाँ भी इनफाइनाइट वैल्यू, या इसमें तो मान लीजिए इनफाइनाइट आंसर सही होगा, लेकिन जहाँ भी इनफाइनाइट वैल्यू अगर आ गया नॉट डिफाइंड 0/0 फॉर्म में, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ये तो मान लीजिए कि 0 माइनस इनफाइनाइट था तो हम लोग थोड़ा रिलैक्स थे, लेकिन ये सब लिमिट में चला जाता है, इसलिए हम लोग को क्या होता है, सोचना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब मैथ में आ जाता है। ये मान लीजिए कि कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, कोई फंक्शन दिया है x इक्वल टू -1/2। x इक्वल टू -1/2 जो हमारा है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx ऑफ x⁻⁻1/2, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/2 x⁻⁻1/2 -1, -1/2 x⁻³ ठीक है। -1/2 ये 1/x√x हो जाएगा, ठीक है, x√x हो जाएगा। ये देखिए स्लोप इसका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, स्लोप इसका क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ जो होगा हमारा, इसका स्लोप ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। तो ये देखिए कर्व है, इसको हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये समझ में आता है कैसे बनता है, लेकिन जहाँ तक हमको अंदाजा है कि इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, तो ऐसे इसका ग्राफ, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट से ऐसे है, इनफाइनाइट से, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से ऐसे करेंगे तो इनफाइनाइट ही एरिया आएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। आंसर जो है आपका सही होना चाहिए। एक बार मैं आपको कंफर्म करके भी आपको बता दूंगा ये अगले लेक्चर में कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यू भी एम भी डी भी, यू से भी एम भी डी भी। तो हमारा पता है m कॉमन हो जाए क्योंकि कांस्टेंट है, m वी डी वी स्क्वायर -2, ठीक है। u से भी m वी स्क्वायर -2 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेक एक्स टेन एक्स, तो ये तो फार्मूला है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। सही में आ गया समझ में, प्लस सी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 5 टर्म दिया है, x की पावर 9, x की पावर -7, एक्स स्क्वायर, x की पावर -1, e की पावर x। ये 5 टर्म दिया है, तो हमको अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इसी में कर दे रहे हैं, क्या अलग से लिखे, ऐसे ऐसे हम इसको कर देंगे, ठीक है। x की पावर 9 का इंटीग्रेशन, x की पावर 9 + 1 10 अपॉन 10, प्लस x की पावर -7 का इंटीग्रेशन, x की पावर -7 + 1 अपॉन -7 + 1, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, x की पावर -1 का इंटीग्रेशन x की पावर ln x हो जाएगा ये खाली, क्योंकि ये 1 अपॉन x है, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है। x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस ये -6 हो जाएगा, -1 अपॉन 6 x की पावर 6 प्लस x³ 3 प्लस ln x प्लस e की पावर x, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कुछ अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपको ग्राफ से लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ऊपर पढ़ा चुका था आपको। ग्राफ क्या करता है, एरिया देता है। हमारा ग्राफ क्या करता है, एरिया देता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग इन स्ट्रेट रोड इज शोन इन फिगर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार इन फर्स्ट 25 सेकेंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी पूछा है कि फर्स्ट 25 सेकेंड में क्या होगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड है, टाइम इन सेकेंड है। हमको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल अपान टोटल सम अपान टोटल नंबर, ठीक है। ये हमारा एवरेज होता है। हमको यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, तो हमको पता है कि हमारा एवरेज क्या होगा, टोटल सम। तो हमारा जो एवरेज होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो हमारा जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो हमको पूछा है फर्स्ट 25 सेकेंड में उसका एवरेज क्या होगा। तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन से हमारा एरिया आ जाता है। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v dt 0 से 25 के बीच में अपॉन 25 माइनस 0, ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये देखिए कैसे आया ये, हमको पता है कि ये v और t के बीच में ग्राफ है। तो हमारा एरिया जो होता है ये टोटल दे देगा, क्या दे देगा, टोटल आपका एरिया दे देगा। v dt के बीच में ग्राफ है, तो अगर हम इसको जोड़ देंगे इंटीग्रेशन से 0 से 25 के बीच में, तो ये टोटल एरिया हमारा दे देगा, ठीक है। टोटल एरिया दे देगा हमारा, टोटल एरिया हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टोटल एरिया क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। समझ में आएगा ये क्या कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग लगाते हैं।
आप देखिए कि यहाँ पे संख्या दे दिया है, हमको एरिया से मतलब, हम इंटीग्रेशन से निकाले चाहे कैसे भी निकालें। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हमको पता है कि ये जो आकार है ये ट्रेपेजॉइड का आकार है। क्या है, समानांतर चतुर्भुज, हिंदी में क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। ट्रेपेजॉइड का एरिया जो होता है वो क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, इनटू हाइट, ठीक है, यही होता है एरिया। तो हमारा एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये क्या है, 0 से 25 तक इसका देखिए गया है, यहाँ से यहाँ तक ये 25 हो गया। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हुआ क्या होगा, 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा, इनटू जो हाइट हमारा ये है कितना हो जाएगा, हाइट जो है हमारा, हाइट बिटवीन द पैरेलल साइड, हाइट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिया है, ये हाइट 20 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 इंटू 20, 700/2 इक्वल टू 350 इसका एरिया हो जाएगा। हमको पता है कि वी एवरेज क्या होगा, वी एवरेज होगा एरिया अपान टोटल जितना टाइम में दिया है, दिखा है 25 सेकेंड में बोला है, 25 माइनस 0 तो 350/25 कितना आ जाएगा, 25 एकम 25 और 10, 25 चौका 100। तो हमारा वेलोसिटी एवरेज क्या आ जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 इन द इंटरवल 0 to 1। सेम क्वेश्चन है उसी तरह। हमारा यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन दिया है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज जो होता है हमारा इंटीग्रेशन है 0 से 1 में ये y dx, ठीक है, अपान 1 से 0 में। ये देखिए डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, टोटल सम अपान टोटल जितना दिया है इंटरवल, ठीक है। तो टोटल सम करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो टोटल सम इसका कितना होगा, 2x y इक्वल टू 2x प्लस 3 और dx, ये 0 से 1 में इंटीग्रेट करेंगे, अपन 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1। तो 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2x² 2 प्लस 3x, ठीक है, अपान 1। यहाँ पे ऐसे करेंगे तो 2 से 2 कट गया, x² प्लस 3x जो होगा हमारा ये 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसमें x में पुट करेंगे एक बार, तो ये 3 में पुट करेंगे तो प्लस 3 और माइनस इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 4 माइनस 0 प्लस 0 0 इक्वल टू 4। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा आपको एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन पॉइंट 2 to 5। इसको कैसे करेंगे, फाइंड द एरिया, तो हमारा इंटीग्रेशन है 2 to 5 में करेंगे, इंटीग्रेशन 2 to 5 में पूछा है एरिया अंडर द कर्व, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx करेंगे, क्योंकि y किसके फंक्शन में है, x के फंक्शन में है, तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x³ प्लस 3x² dx, ठीक है, x³ का इंटीग्रेशन x⁴ अपान 4 प्लस 3x² तो 3x³ अपान 3, इसको क्या करेंगे x⁴ अपान 4 प्लस 3 से 3 कट गया, x³ किसके किसके बीच में दिया है, 2 से 5 के बीच में दिया है। 2 से 5 के बीच में जो दिया होगा इसको पहले 5 पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में, -2 पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में। तो इसको पुट करके देखते हैं, यहाँ पे इस साइड में इसको हम लोग लिख देते हैं, जगह नहीं है। 5⁴ अपान 4 प्लस 5⁴,
माइनस 2⁴/4 प्लस 2⁵। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5 50 25 5 125 5 625/4 प्लस 125, ये इतना आ गया, माइनस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 चौके 16 प्लस 2 दूना 4 दूना के 8। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये प्लस माइनस का खेल है, इसमें आपको समझाने वाली कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। y इक्वल टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। हमको लगता है लेक्चर कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको बताना पड़ेगा, इसलिए इसको अगले दिन पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।